हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। कल है बैंक निफ्टी की हमारी फर्स्ट मंथली एक्सपायरी है और कहाँ पर खुल सकता है मार्केट। गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फिर मार्केट हमें एक साइडवेज या फिर वोलेटाइल मार्केट है। अगर आपने सी होल्ड किया है तो आपको ये ज़रूर देखना होगा कि अपर लेवल में कहाँ पर रजिस्टेंस है, कहाँ से हमें मूवमेंट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या कह रहा है। अगर आप देखोगे उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी फर्स्टली देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स है। मार्केट गैप अप खुला लेकिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के पास खुला दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में 52,500 से लेके 52,600 के एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ से होंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि सेलर्स जो होंगे, ऑप्शन सेलर जो होंगे, वो इस लेवल को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ सेल के करके गए होंगे। तो मार्केट में जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा अप साइड में, यही हमारा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहीं पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। और हमारे पास सबसे मेजर सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पर है 51,800 से लेके 51,700 का जोन। ये जो जोन है, यह इस जोन में हमारे लिए एक मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है। अगर आप यही डाटा ऑप्शन चेन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में हमारे पास कहाँ पर कौन कौन से लेवल्स पर सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। आप देखो 52,600 पे, यहाँ पर 52,500 से लेके 52,600 में कितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ऑन 500 1,50,000 है और 600 पे पूरे 1 लाख है। उसके ऊपर कहाँ पर है तो 300 के पास, यानी कि 1 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पर भी अच्छे खासे है। और आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली आज के दिन मार्केट में यहाँ पर कॉल राइटर्स ऐड हुए, यानी कि रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली अपर लेवल्स पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। और सपोर्ट की बात करें डाउन साइड में तो हमारे पास निकल के आता है, आप यहाँ पे देखो 52,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पर एक अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे, यानी कि हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 52,000 पे। यहाँ पर करीब करीब 1,85,000 पुट राइटर्स है, यानी कि इनको लगता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, 500 से लेके 52,000 के इस जोन को एक मार्क कर देंगे। इसके ऊपर के सारे कॉल, इसके नीचे के सारे पुट बेचना चालू कर देंगे और मार्केट को वोलेटाइल बना सकते हैं। इसी जोन में हमें फिर एक्सपायरी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पैनिक कब होंगे हमारे लिए, जब ये पैनिक होंगे तो हमारे लिए कहाँ पर लेवल्स निकल के आते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, पहले इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 52,000 पे एक मैक्सिमम सपोर्ट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, अगर मार्केट 52,000 को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकती है। और मेरा टारगेट 51,800 फर्स्ट होगा और उसके बाद 51,700 के इस जोन में मेरा टारगेट मैं डाउन साइड में बुक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट यही कहीं टाइम वेट करता है और मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर डायरेक्ट मार्केट अपने की गैप फिलअप करने के लिए जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन चांसेस कम है कल के दिन ये करे, इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट 52,000 के पास है। आज भी मार्केट ने वही लेवल पर रिस्पेक्ट किया है और उस सपोर्ट को बरकरार रखा है। अप साइड में हमारे पास 300 एक स्टार्टिंग रजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो 52,300। आप देखोगे कि हमने कहाँ पे देखा था 1,85,000 अच्छे खासे यहाँ पर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए, यानी कि जब तक मार्केट 300 को नहीं निकलेगा, जब तक मार्केट 300 के लेवल को नहीं निकलेगा हमें अपसाइड मूव देखना मुश्किल हो सकता है। अगर मार्केट इसे निकाल देता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 500 होना चाहिए और उसके बाद 600, यानी ये जोन तक हमारा टारगेट होना चाहिए, इस हाई तक। अगर मार्केट इसे भी निकाल देता है एक्सपायरी के दिन, हो सकता है मार्केट इसे भी निकाल दे और अपसाइड कंटिन्यू जाता है, तो फाइनल टारगेट मेरा 52,800 तक है। उसके बाद मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। अगर आप देखोगे डाटा ने हमें क्या बताया, लेवल्स बताए। आप देखो यहीं पर
मार्केट ने भी वैसे ही परफॉर्म किया। आज 52,000 ब्रेक नहीं हुआ और अप साइड में 52,300 ब्रेक नहीं हुआ। इसी जोन में मार्केट गैप अप खुला लेकिन रेजिस्टेंस था, फॉल हो गया। इसी जोन में आज दिन बीता दिया। जब तक मार्केट इस जोन में है ट्रेड मत कीजिएगा। 300 निकलता है, शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट अप साइड 500 और 600 के जोन में जा सकते हैं। अगर मार्केट 52 को ब्रेक करता है तो पुट राइटर्स जो होंगे वो पैनिक होंगे, तभी मार्केट नीचे आएगा। 51,800 से लेके 51,700 के जोन तक आने की कोशिश कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, डाटा देखो, चार्ट पे लेवल्स निकालो। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हमारे पास कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। अगर निफ्टी में देखोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 24,300 का लेवल। मैंने ये कल भी मार्क करके दिया था। मार्केट में 24,000 में फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 24,300 का है। अगर मार्केट इसे निकलता है तभी अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। मार्केट गैप अप भी खुला लेकिन मार्केट 24,300 के लेवल को नहीं निकल पाया, क्योंकि यहाँ पर एक 3,26,000 तक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। यानी कि इन लोगों को लगता है, जो कि प्रो हो सकते हैं, FIDA हो सकते हैं, कि मार्केट 300 के ऊपर नहीं जाएगा, तभी इतने ऐड हुए। आज के दिन करीब करीब अच्छे खासे कॉल राइटर्स इस लेवल पे ऐड हुए। तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,300 का। अगर आप देखोगे तो 200 पर भी आज अच्छे खासे 40,000 कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कल 23,300 पे पुट राइटर्स अच्छे खासे थे, लेकिन आज वहाँ से निकलने गए। यानी कि ये उन्हें लगने लगा है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपने पुट जो राइट किए हुए थे उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया और मार्केट नीचे गया है आज। तो अगर चार्ट में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। एक मिनट इसे डिलीट कर देता हूँ। हाँ ओके, इसे मैं हटा देता हूँ। अगर आप चार्ट में भी देखोगे निफ्टी के तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने 300 को कैसे रिस्पेक्ट किया और हमारा कल का प्लान क्या था और मेरा कल का प्लान क्या है। अगर आप देखोगे मैंने क्लियरली कहा था कि 24,000 एक अच्छा खासा हमारे यहाँ रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर मार्केट इसे निकलता है तो जो कॉल राइटर्स होंगे वो निकल जाएंगे, इससे हमें एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और मार्केट अपसाइड में भाग सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुलता है, जिसकी चांसेस थे गैप अप खुले, मार्केट गैप अप भी खुला, लेकिन मार्केट अगर नीचे आता है और फिर 300 को ब्रेक करता है तभी एंट्री लेंगे। ये क्लियरली कहा था कि आप कल का वीडियो जाके देख सकते हो। क्लियर आता कि अगर मार्केट ने इसे नीचे आके फिर से 300 को ब्रेक करता है तभी जाएंगे। अगर ये नीचे आया और 300 के पास अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो 300 पे और कॉल राइटर्स आ जाएंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे और इसे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना देंगे। अगर डाउन साइड की बात करें तो 200 हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट था कल के लिए और मार्केट ने वहीं पे क्लोजिंग देने की कोशिश की। लेकिन अब ये शिफ्ट हो चुका है 24,100, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। अगर इसे ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा 24,000 तक आ सकता है। यही पर फाइनल सपोर्ट निकल के आ रहा है और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 300। अगर इसे निकाल देता है तो मेरा टारगेट 400 रहेगा और मार्केट में चांसेस है, अगर 300 निकल दिया तो मार्केट में चांसेस है मार्केट सीधा 24,500 तक भी जा सकता है निफ्टी में इस एक्सपायरी तक। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक मार्केट 300 से लेके 100 के जोन में है तब तक यहाँ पर हमें वॉलेटाइल दिखेगा। अगर एक साइड ब्रेक करता है तो ये आज का लो टेस्ट करने आ सकता है या फिर यहाँ पर 500 गैप फिलअप के लिए आ सकता है या फिर 500 के लिए जा सकता है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में आज ऊपर से थोड़े हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। यूएस के फ्यूचर्स में यहाँ पर देखो, यूएस के फ्यूचर में सुबह से ही थोड़ी अच्छी खासी साइडवेज टू डाउन साइड मोमेंटम देख रहे हैं, नहीं लेकिन यूरोपियन मार्केट में एक अच्छी खासी बिकवाली आ रही है। इसकी वजह से हमारे मार्केट अपसाइड मूवमेंट नहीं कर पाए और एशियन मार्केट में भी वही हाल है जो यूरोपियन मार्केट में था। इसकी वजह से चांसेस है मार्केट को हमें देखना पड़ेगा, चांसेस कम है मार्केट की गैप अप खुलने के, लेकिन मार्केट अगर ये रिकवर हो जाता है तभी मार्केट फ्लैट खुलेगा, नहीं तो मार्केट में चांसेस है हमें एक गैप डाउन देखने को मिले कल के दिन। और मार्केट के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यानी कि मार्केट अगर 24,150 के आसपास कहीं पे खुलता है तो हमारे लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा
क्योंकि मार्केट अगर 100 को निकाल देता है तो मार्केट गैप फिल करने आ सकता है। और अप साइड में जब तक मार्केट 300 को नहीं निकलेगा अप साइड कोई प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आने के बाद फिर से डाउन साइड भी आ सकता है। तो चलो मिलते हैं कल, थैंक यू।